जब आपको बहुत सारे मिथुन दिखने लगे तब आप ये समझिएगा कि आप वालों के करीब हैं। हम डायरेक्ट नीचे हमें जाना है। एक्सीडेंट होते हुए बचा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे और आपके चैनल एक दिन में। कल निकल गए हम पासीघाट। किस्मत से हमें ट्रक मिल गया, ट्रक से हमने लिफ्ट लिए और ट्रक के थ्रू बोमजीर ब्रिज क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए तेजू। अब तेजू में क्या हुआ कि फाइनली हमें एक ट्रक मिल गया जो जा रहे थे डायरेक्ट वालोंग। वालोंग है आपका बिल्कुल चाइना बॉर्डर के पास में। वहाँ से फिर हम आपको दिखाएंगे नए नए एक्सपीरियंस, नए नए लोगों से मिलेंगे और जैसा होता है वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए, हमें फाइनली ट्रक मिल गया, अब हम ट्रक से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो आज की जर्नी स्टार्ट हो गई। क्या खूबसूरत माहौल, क्या खूबसूरत नज़ारा। जो ओपन गाड़ी होता है ना, उसका जो फील होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है। तो हुआ क्या कि ट्रक से आ रहे थे, सर 13-14 किलोमीटर पहुंचे ही होंगे कि ट्रक जो है हमारा खराब हो गया। तो अब ट्रक खराब हो गया तो उसके बाद में फिर ये भैया मिले थे हमें तेजू में। थोड़ा बातचीत हुआ, जैसे यहाँ पे आए थे इनका गाड़ी खराब हो गया था, लेकिन जिसमें मिले थोड़ा पहचान लिए। बोले अरे अरे कहाँ जा रहे हो? बोले वालोंग जा रहे। बोले चलो हमारे साथ चलते हैं। तुरंत हमें फिर गाड़ी भी मिल गया और अब हम निकल गए हैं वालोंग के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं और पूरे दिन में क्या होता है। तब तक आप ये खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। कहाँ हम दूसरे सब चीज़ों में हरियाली ढूंढते हैं, असली हरियाली तो यहाँ पे। देख रहे हैं क्या व्यू है, मतलब पूरा हरा भरा। यही तो कहते हैं ऊपर वाले का आशीर्वाद। तेजू से जब आप 21 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको मिलेगा ये लोकेशन परशुराम कुंड का। ये आप ऊपर से देख सकते हैं। तो भैया मुझे बता रहे थे परशुराम कुंड के बारे में कि ये आपको ठंडी के समय में, खास करके आपका जब मकर संक्रांति आता है, होली आता है, उस समय परशुराम कुंड लोग जाते हैं और कई सारे पर्यटक बाहर देश सब से भी आते हैं ये परशुराम कुंड में। और ये आपका स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। और यहाँ पे ना जब आप आते हैं उसके बाद में कहते हैं कि नहा के आप अपने पाप धो सकते हैं। और वो आप जो पीछे देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा पहाड़ पीछे साइड में, वो है आपका चाइना का। तो ये नज़ारों का आनंद लेने के बाद में हम निकल जाते हैं आगे की ओर। और ये जो आप देख रहे हैं ना सामान, सब पीछे सामान पूरा लोड है और उसी बीच में हमें जगह मिल गया खड़ा रहने के लिए। ये सामान जो है बेसिकली आर्मी वालों के लिए ले जाया जा रहा है वालोंग। वालोंग के पास ही आपका चाइना बॉर्डर है। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये रास्ता आपका जाता है परशुराम कुंड। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ से आप परशुराम कुंड जा सकते हैं। ये देख रहे हैं रिवर, क्या खूबसूरत है ना। ये रिवर है लोहित रिवर। और आपको एक बात बताऊं, तिब्बतियंस ना ये रिवर को ज़ैलचू कहते हैं, ठीक है। और जो आपकी मिसमी एक ट्राइब है अरुणाचल का, वो कहते हैं इस रिवर को तेलु। और ये आपका जो रिवर है ना, ये इंडिया और चाइना दोनों में है, जो बाद में जाके ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करता है। जो आप देख रहे हैं परशुराम कुंड, वहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर और ये लोहित रिवर दोनों आपका आपस में कनेक्ट करता है। काफी खूबसूरत है। तो रिवर देखने के बाद में हम निकल गए थोड़ा आगे और रुके खाना खाने के लिए। अब लंच टाइम, अब चलते हैं थोड़ा लंच कर लेते हैं। चलिए, भूख लगा हुआ है काफी। ऐसा रोने का नहीं, तेरे को भूख लगा है, केला खाने का, केला खाने। हम लोग भी खाना खाएंगे। हाँ, भूख लग गया काफी। सुबह से कुछ नहीं खाए। मैंने भी एक समोसा खाया था। अच्छा, एक समोसा। आप भी तो मतलब कुछ ही नहीं खाए फिर? हाँ, हमको क्या है, सफर में खाना खा लेगा ना वहाँ। हाँ, दिन लग जाएगा। अच्छा, और रात को अच्छा से सोया नहीं। 2 आदमी था, एक को इधर सुला दिया, सारा कंबल भीग गया।
ये है आपका होटल, छोटा सा होटल है लेकिन खाना आप देख सकते हैं, क्या मस्त है ना। ये है आपका मटन भुना, आप गोश्त भुना भी कह सकते हैं। और खाने में था हमारा चावल, लोकल साग, दाल और भुजिया, बाकी कांदा तो रहता ही है। तो बस यहां से हम खाना खाने के बाद निकल गए थोड़ा आगे, और अब हम जगह ढूंढ रहे हैं कहीं सोने के लिए, क्योंकि खाना खाने में काफ़ी लेट हो गया था, लगभग 4-5 आपके बज गए। तो आपको ही पता है कि 4-5 बजे के बाद अरुणाचल में अंधेरा होता है। 5:30 बजे आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे लगभग रात का 9 बज गया, 9-10 बज गया। तो उस समय में मतलब आप ये समझ के चलिए कि 9-10 बजे रात अगर रहेगा तो ऐसे में आगे ट्रैवल करना कितना रिस्की हो सकता है ना। तो फिर क्या, हमने जगह अपना ढूंढ लिए रुकने के लिए। तो अगर आपको कहीं भी बीच में स्टे करना है तो खास करके आप किस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है इंसान के जीवन में, वो है पानी। तो हमने यही नदी को फॉलो करते हुए आगे बढ़े, और जहां हमें नदी पास में दिखा हमने वहीं पे अपना कैंप लगा लिए। और ये देख रहे हैं कैंप का जो लोकेशन है हमारा कितना खूबसूरत है ना। क्या व्यू है, ऊपर बादल जो पहाड़ को ढक रहा है, यहां पे नीचे नदी, ब्रिज, काफी खूबसूरत व्यू है, मतलब क्या आनंद आ रहा है। ऐसे लोकेशन में ना अगर मैं आपको सुनाना चाहूँ, खैर छोड़िए मैं आपको सुना ही देता हूँ, क्या नदी का आवाज़ आ रहा है, क्या चिड़ियों का आवाज़ आ रहा है। ऐसे में क्या सुकून से आप सोएंगे, क्या शांति से सोएंगे ना। तो फिर क्या, मैं भी अब सो रहा हूँ, मिलता हूँ आपसे कल सुबह। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपको आगे की कहानी और बताता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। तो यहाँ पे पानी आपका 24/7 बहता है। अब यहाँ पे तो हम सेव वाटर कर ही नहीं सकते, क्योंकि पानी ऑटोमेटिक आपका बहता है, रोकने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम उस नल से बंद करेंगे तो दूसरे जगह से पास होगा। तो यहाँ पे हम फ्रेश होके अब बढ़ेंगे आगे की ओर। यहाँ से वालोंग जो है वो आपका लगभग 90 किलोमीटर। और आपको टाइम पता है क्या हो रहा है? सुबह के बज रहे हैं अभी 5:30, और इतना ठंडा लग रहा है ना, मतलब क्या ही बताऊं। पूरा ठंडा लग रहा है लेकिन मजा आ रहा है। वैसे वालों में क्या होता है ना कि आपको जगह जगह पे इस तरह से आपको झरने मिलेंगे, आप आराम से वो पानी पी भी सकते हैं, आप फ्रेश भी हो सकते हैं, आराम से ब्रश व्रश करके फ्रेश हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा देर नदी के किनारे बैठिए आराम से, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है आगे क्या होगा, क्या करेंगे, आपको उससे भी कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बस आपको इस बात की खुशी होगी कि आपके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है, बहुत शांति महसूस होता है। अभी हम निकल रहे वालों के लिए, ये हमारा जर्नी है। तो बेसिकली हम लोग बीच में ही मतलब बीच में वीडियो डालते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइकिंग की वीडियोस नहीं डालें, मतलब हम लिमिटेड ही डालते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सब अगर हर वीडियो में आप कोई हाइकिंग ही देखेंगे तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर वीडियो में वो अच्छा कंटेंट नहीं है, आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो हम वो नॉलेज के लिए रखते हैं हाइकिंग की वीडियोस की, बेसिकली आप कैसे लिफ्ट मांग के कितना डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर डालते हैं। तो चलिए अभी बस वालों के लिए निकले हैं, तब तक आपकी खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। अब आप एक चीज़ देखिए, दो तरफ से आपका नदी पास हो रहा है। एक है आपका बिल्कुल नीला कलर का और एक है आपका सफ़ेद। अब आप ये भी कह सकते हैं ग्रीन कलर, लेकिन खैर मैं लड़की हूं नहीं तो मैं आपको उतना डिटेलिंग कलर के बारे में नहीं बता सकता हूं। ये क्या बात करता है यार। तो ये देखने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे यहाँ का ना आप देखिए ब्रिज, ये आपका लेफ्ट साइड में जो आपका येलो कलर का ब्रिज है वो आपका नया बन रहा है, और ये आपका आर्मी के द्वारा बनाया गया ब्रिज है। और आर्मी वाले इतना स्पीड काम करते हैं ना, आप ये समझ के चलिए कि कभी भी अगर बाई चांस कुछ हो जाता है ब्रिज में तो 1 दिन के अंदर में ब्रिज तैयार हो जाता है। और रास्ता यहाँ पे थोड़ा सा खतरनाक है, आप देखिए हम डायरेक्ट नीचे हमें जाना है। एक्सीडेंट होते हुए बचा, देख रहे हैं कितना खतरनाक रास्ता है ना।
ऐसे सब सिचुएशन में थोड़ा सा डर लगता है, गला भी सूखता है, पर कोई बात नहीं, डर से आगे बढ़े क्योंकि डर के आगे जीत है। निकल गए। तो इसी बात पे एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता ही है। यहां से अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे की ओर, और अब हम वालों के काफी करीब हैं। लेकिन आपको एक चीज बताता हूं, आपको पता है अरुणाचल में जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है ऐसे पहाड़ काट के, वो कौन करते हैं? पूना हिंडा कंपनी वाले, BRO वाले, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले, वो रास्ता बनाते हैं। रहते कहाँ पे हैं ये पता है आपको? ये आपको घर दिख रहा है, क्योंकि रोड का काम काफी लंबा चलता है। तो यहाँ पे जो आप घर देख रहे हैं, ऐसे घरों में रहते हैं। ये रास्ता क्रॉस होने के बाद में ना, यहाँ पे बीच में बस थोड़ा बहुत रास्ता खराब है क्योंकि ब्रिज बनने के कारण। जब हम ये रास्ता क्रॉस करते हैं तब स्टार्ट होता है आपका मिथुन का एरिया। नहीं, ये वाले मिथुन का एरिया नहीं, जो अरुणाचल का शान है मिथुन एनिमल, क्योंकि मिथुन जो है ना वो आपको खास करके ठंडे इलाकों में मिलेंगे, ठीक है, और ये आपका सिर्फ ठंडे समय में ही सरवाइव कर सकता है। और देख रहे हैं एक मिथुन नहीं, ये देखिए कितना मिथुन है, यहाँ पे पूरा एरिया ही मिथुन का है। ऐसे तो हमने सुने हैं कि एरिया कुत्तों का होता है, लेकिन यहाँ पे एरिया मिथुन का है। तो थोड़ा संभाल के चलिएगा क्योंकि यहाँ पे सब गाड़ी धीरे चलाते हैं। मजा आ रहा है? जी रहे हो? जियो जियो, जिंदगी इसी का नाम है। तो बस जब आपको बहुत सारे मिथुन दिखने लगे तब आप ये समझिएगा कि आप वालों के करीब हैं, जो हमारे साथ भी हुआ और हम पहुंच गए वालों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।